हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बच्चे के लिए नई डिज़ाइन की कैप बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और ये मोती वाला कैप है। इसमें हमने मोती भी लगाने हैं। तो मैं ये आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैं फंदे डालती हूँ। इसमें मैंने 90 फंदे डालने हैं, सिंगल धागे से डालने हैं। और ये 10 नंबर की मैंने सिलाइयाँ ली हुई हैं, बर्धमान की वूल ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं ये 90 फंदे डालूँगी। देखिए ये फंदे हमारे पड़ गए हैं। अब मैं इसको उल्टा उल्टा बनाऊँगी। 4 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बनाऊँगी। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए फ्रेंड, ये देखिए 4 लाइनें हमारी बन गई हैं। 1 2 3 4। अब सीधा सीधा बनाना है। तो ये सीधी साइड है, तो मैं इधर से सीधा बनाऊंगी और उल्टी साइड से उल्टा बुनूंगी। इस तरह से 8 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए इधर से सीधा बनाना है इस तरह से, और उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। तो इस तरह 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। यहाँ पर हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाया था, तो हमारी ये गांठ वाली लाइन आती है। ऊपर हमने सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 7 लाइनें बन गई हैं। ये हमारी सीधी सिलाई 8वीं सिलाई है। ये देखिए यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सीधी सिलाई 8वीं सिलाई है। तो अब इसमें क्या करना है, अब अपने ये मोती लगाने हैं। ये देखिए मैंने धागे में पिरो रखे थे। तो अब मैं बनाकर दिखाती हूँ कैसे लगाने हैं। तो 2 फंदे पहले उल्टे बनाऊंगी। उसके बाद आप यहाँ से ये जो 2 लाइनें हैं उल्टी उल्टी, यहाँ से हमने ये इस फंदे की बिल्कुल इसी फंदे को हमने यहाँ से लेना है इस तरह से, और इस तरह से इन दोनों को निकाल देना है ऐसे। फिर इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है मोती के साथ ऐसे। अब 11 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर हमने वैसे ही लेना है इस फंदे के नीचे से, यहाँ से 2 को लेना है इस तरह से, और इन दोनों को इस फंदे के ऊपर से निकालना है ऐसे। और फिर इसको उल्टा बुनना है मोती के साथ। फिर 11 फंदे बनाऊंगी उल्टे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11। फिर ये जो फंदा है फिर हमने यहाँ से ही लेना है, इस तरह से इन दोनों को, और इस फंदे के ऊपर से निकाल देना है। और फिर इस फंदे को उल्टा बुन लेना है इस तरह से। फिर 11 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने मोती लगाने हैं इसमें। ग्यारह फंदे बनाने के बाद जो ये वाला फंदा है आगे का, इसके यहाँ से नीचे से इस तरह से ये जो गांठ वाले फंदे हैं, इन 2 लाइनों में से हमने लेना है और फिर इस फंदे को यहाँ से इसके अंदर से निकाल देना है। फिर इस फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर 11 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए, हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इधर से उल्टी साइड से हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। इस सिलाई को सीधा बुनना है इस तरह से। तो हमारा ये उधर उल्टा उल्टा आएगा सीधी तरफ, तो इधर से सीधा बुनूंगी उल्टी साइड से। तो इस तरह से हमने फिर 8 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए, इधर से उल्टी साइड से ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो इधर हमारी ये 2 लाइनें पड़ गई हैं। अब फिर सीधी और उल्टी की, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी, ये सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाकर फिर हमने 8 लाइनें कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब आगे क्या करना है, पहले हमने 2 के बाद तीसरे फंदे पर मोती लगाया था, फिर उसके बाद 11 फंदे हमने उल्टे बनाए थे। तो ये 3 छोड़ के 5 फंदे और बनाने हैं। फिर हमने यहाँ पर मोती लगाना है छठे फंदे पर। तो देखिए, मैं बना के दिखाती हूँ। 1 2 3, ये 3 हमारे ये वाले फंदे हो गए जो हमने 2 के बाद 1 मोती लगाया था। उसके बाद 5 फंदे यहाँ से लूँगी। 1 2 3 4 5, ये जो 11 फंदे थे उल्टे, उसमें से हमने 5 फंदे बुन लिए हैं। छठे फंदे पर हमने मोती लगाना है। तो देखिए, यहाँ से हमने इसी फंदे के सीध से हमने ये वाले, यहाँ से हमने 2 फंदे ये उठाने हैं
और इस वाले फंदे को इस तरह से निकाल देना है, ये देखिए। और फिर यहाँ पर मोती लगाकर उल्टा बनाना है। और फिर 11 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस फंदे को हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से ये, और फिर इस फंदे को इन दो के अंदर से इस तरह से निकाल देना है। और फिर यहाँ पर मोती लगा के उल्टा बुन लेना है। फिर 11 फंदे उल्टे बुनूंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगली बार जब हम मोती लगाएंगे 8 सिलाइयों के बाद, तो हमने यहीं पर लगाना है, 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे पर मोती लगाना है। फिर हमने 11 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो इसी तरह हमें बार बार दोहराते जाना है, तभी हमारा इस तरह से डिजाइन बन के आएगा। पहले हमने 2 के बाद तीसरे पे लगाया था, फिर 11 फंदे बनाए थे। अब हमारे 8 फंदे बनते हैं। 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर हम 2 के बाद ही लगाएंगे, 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह बनाना है। अब इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, उल्टी साइड से हमने इसको सीधा बनाना है, क्योंकि एक लाइन हमारी उल्टी बन गई है, तो एक और हमें बनानी है। तो उल्टी साइड से सीधा सीधा इस तरह से सीधा सीधा बनाऊंगी उल्टी साइड से। तो यहाँ पर 2 लाइनें बन जाएंगी। फ्रेंड्स, कैप की लंबाई पूरी हो गई है। मैं आपको एक बार नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी 8 इंच लंबाई है कैप की। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि ये सभी फंदे अब ने यहाँ पर एक साथ एक धागे में पिरो लेने हैं। इस तरह से सब सभी फंदों को एक धागे में पिरो देने हैं। फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर फ्रिल बनाकर दिखाऊंगी। तो मैं ये सभी फंदे एक धागे में पिरो देती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर घटाने नहीं हैं। बाद में बंद करके सिलाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर
फ्रिल नहीं बन पाएगी। तो इसलिए अभी यहाँ पर सिलाई छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी। ये देखिए सभी फंदे मैंने इस धागे के साथ पिरो दिए हैं। तो इस तरह से हमने एक साथ यहाँ से सिलाई बाद में करनी है। तो अब मैं आगे आपको फ्रिल का बताती हूँ। ये देखिए सिंगल धागे से फंदे डाले थे, तो इन्हीं को मैं उधेड़ लूँगी इस तरह से। इस तरह से खोलूँगी इनको। इसी तरह सभी फंदे खोल लूँगी और फिर मैं एक सिलाई में लेकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से फंदे हमारे खुल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, सभी फंदे हमने भर लिए हैं इस तरह से। अब आगे मैं आपको फ्रिल बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, अब पहले हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। फिर धागा आगे ही रखेंगे और एक फंदा सीधा। ये हमारी जाली पड़ गई है। इसके बाद एक फंदा सीधा और लूँगी। फिर आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। आगे धागा है हमारा, तो इस फंदे को सीधा बुनूंगी तो यहाँ पर हमारी जाली पड़ जाएगी। ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा आगे धागा करते हुए इस तरह से जाली पड़ जाती है हमारी। अगर धागा पीछे है और सीधा बनाना है तो आगे धागा करके फिर हम सीधा बनाएंगे। तो अभी ये हम उल्टा बना रहे हैं, तो उसके बाद सीधा बनाना है तो हमारा धागा आगे ही रहता है। फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करूँगी 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये फंदा हमारे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम सीधा बनाएंगे आगे धागा करके वहाँ पर जाली पड़ेगी, तो ये फंदा बढ़ता जाएगा और हमारी फ्रिल तैयार हो जाएगी। फिर 3 फंदे उल्टे। फिर एक फंदा सीधा जाली डालते हुए, फिर एक फंदा और सीधा। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। जो जाली के हैं वो भी उल्टे बनाएंगे और जो उल्टे हैं
वो भी उल्टे, सीधे हैं वो भी उल्टे, पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब सीधी सिलाई में फिर हमने वैसे ही बनाना है, 3 फंदे उल्टे इस तरह से। अब 3 के बाद हमने जाली डाली थी, तो हमने 3 के बाद ही जाली डालनी है। इधर हमारा 1 फंदा बढ़ जाएगा। पहले हमने 2 फंदे सीधे लिए थे और अब हमारे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, तो इससे पहले हमने जाली डालनी है। तो अब देखिए इस तरह से, ये देखिए अब 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अगली बार हमारे 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह जितनी आपने लंबाई रखनी है आप उतनी बार जाली डालिए। जैसे मैं 5 बार जाली डालकर दिखाती हूँ, इस तरह से। ये देखिए फिर 3 फंदे उल्टे, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे। पहले हमने एक जाली के बाद सीधा लिया था, 1 फंदा सीधा लिया था एक्स्ट्रा दूसरा। अब हमारे 3 फंदे सीधे हो गए, यहाँ पर जाली आती है। अब 3 फंदे उल्टे। अगली सिलाई में 4 फंदे सीधे होंगे, देखिए फ्रेंड्स हमारी ये फ्रिल पूरी हो गई है। ये मैंने 6 बार जाली डाली है। मैंने आपको 5 बार बोला था तो कम लग रही थी, तो मैंने ये 6 बार जाली डाल दी है। 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी फंदों को मैं वाइंड ऑफ करूँगी। इस तरह से 2 का 1 करते हुए सभी फंदे बंद कर दूँगी। इस तरह पूरी सिलाई बनाते हुए फंदे बंद करूँगी और आपको फिर सिल के दिखाती हूँ। ये कैप हमारी 75 ग्राम में बन गई है। देखिए इस तरह से इसके बनके तैयार होगी फ्रिल। फ्रिल बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसको और थोड़ा चौड़ा लेना चाहें तो और जालियां बढ़ा के आप और इसको लंबा इधर कर सकते हैं। ये छोटे बच्चे की है, 1 साल के बच्चे की है, इसलिए मैंने इतनी ही बनाई है 6 जालियों की। अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जो हमने फंदे इकट्ठे किए थे एक धागे में, तो इसको इस तरह से टाइट करके बांध देना है। इस तरह से इसको धागे को अच्छे से खींच के और यहाँ पर जॉइंट करना है। ये देखिए
अब इसको यहाँ से सिल देना है। इसको देख के सिलाई करनी है। ये दोनों एक साथ आनी चाहिए, लाइनें इस तरह से बराबर बराबर आनी चाहिए। ये देखिए हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रही है और पहनने के बाद और अच्छी लगेगी। तो देखिए, अगर आपको हमारी ये कैप का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।